दशहरा और दिवाली आने में अभी वक्त है, लेकिन चीनी ने अभी से मिठास कम और जेब पर बोझ ज्यादा बढ़ा दिया है। एक महीने में देश भर में चीनी की औसत खुदरा कीमत करीब 48 रुपए से बढ़कर 55 रुपए 70 पैसे प्रति किलो पहुंच गई, यानी करीब 16% की बढ़ोतरी। और सवाल सिर्फ इतना नहीं कि चीनी महंगी क्यों हुई, बड़ा सवाल यह है क्या इसके पीछे सरकार की एथेनॉल पॉलिसी भी जिम्मेदार है, क्योंकि जिस गन्ने से चीनी बन सकती थी उसका एक हिस्सा एथेनॉल बनाने में भी इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन सरकार कहती है चीनी की मौजूदा महंगाई को एथेनॉल से जोड़ना सही नहीं है। तो फिर असली कहानी आखिर है क्या? सबसे पहले समझते हैं कि चीनी की कीमत अचानक इतनी क्यों बढ़ी। इस साल भारत में चीनी का उत्पादन शुरुआती अनुमान के मुकाबले काफी कम रहने की उम्मीद है। शुरुआत में करीब 343 लाख टन उत्पादन का अनुमान लगाया गया था, लेकिन अब ये करीब 306 लाख टन रहने का अनुमान है, यानी करीब 37 लाख टन का बड़ा अंतर। इसकी वजह सिर्फ एक नहीं है। महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे बड़े गन्ना उत्पादक राज्यों में ज्यादा बारिश और खेतों में पानी भरने से फसल प्रभावित हुई है। रिपोर्ट्स कहती हैं उत्तर प्रदेश में रेड रॉट बीमारी और टॉप बोरर जैसे कीटों ने भी गन्ने की पैदावार और उससे चीनी निकालने की क्षमता को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। अब यहाँ एक आसान सा गणित भी आप समझ लीजिए। भारत में हर साल करीब 280 से 290 लाख टन चीनी की खपत होती है, यानी देश को अपनी जरूरत पूरी करने के लिए एक बड़ी मात्रा में चीनी लगातार उपलब्ध रहनी चाहिए। लेकिन जब उत्पादन अनुमान से काफी नीचे चला जाए और पुराना स्टॉक बहुत ज्यादा ना हो, तो बाजार में सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ने लगती है। यही चिंता कीमतों पर असर डालती है। सरकार का ये कहना है कि मौजूदा स्टॉक घरेलू जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन बाजार में कीमतों का दबाव फिर भी दिखाई दे रहा है। अब आते हैं उस सवाल पर जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है, एथेनॉल आखिर कितना जिम्मेदार है? भारत में गन्ने और उससे बनने वाले उत्पादों का इस्तेमाल सिर्फ चीनी के लिए नहीं होता। गन्ने के रस और दूसरे स्रोतों से एथेनॉल भी बनाया जाता है, जिसे पेट्रोल में मिलाया जाता है। इसका मकसद पेट्रोल के आयात पर निर्भरता कम करना और वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देना है। लेकिन जब गन्ने या चीनी का कुछ हिस्सा एथेनॉल की तरफ जाता है, तो स्वाभाविक सवाल यही उठता है, क्या इससे चीनी की उपलब्धता कम नहीं होती? यहाँ सरकार के जवाब पर गौर करें तो वो काफी साफ है। केंद्र का ये कहना है कि मौजूदा कीमत बढ़ने को एथेनॉल के लिए चीनी के डाइवर्जन का नतीजा बताना सही नहीं है। सरकार के मुताबिक 2022-23 में चीनी का करीब 12% हिस्सा एथेनॉल के लिए डाइवर्ट हुआ था, जबकि 2025-26 में यह हिस्सा घटकर करीब 9% रह गया है। यानी सरकार का यह तर्क है कि अगर एथेनॉल डाइवर्जन ही इस बार कीमत बढ़ने की मुख्य वजह होता, तो इसका हिस्सा पिछले वर्षों की तुलना में बढ़ना चाहिए था। इसके अलावा सरकार के मुताबिक अब देश में बनने वाले एथेनॉल का करीब 3/4 हिस्सा अनाज, खासकर मक्का से आता है। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि दूसरी ओर उद्योग से जुड़े लोगों का ये तर्क है कि इस साल चीनी का कुल उत्पादन ही उम्मीद से काफी कम रहा। यानी अगर पहले जितनी चीनी बनने का अनुमान था उतनी ही बनती, तो एथेनॉल के लिए कुछ मात्रा जाने के बावजूद बाजार में सप्लाई की स्थिति अलग हो सकती थी। इसीलिए एथेनॉल को इस पूरी कहानी से पूरी तरह अलग करना भी आसान नहीं है। फर्क बस इतना है कि मौजूदा तेजी का सबसे बड़ा कारण क्या माना जाए, उत्पादन में कमी या फिर एथेनॉल डाइवर्जन। उपलब्ध सरकारी आंकड़े तो फिलहाल उत्पादन में कमी को ज्यादा बड़ा कारण बताते हैं। हालांकि अलग अलग तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। इस महंगाई में मौसम का भी बड़ा रोल बताया जाता है। पिछले साल ज्यादा बारिश में गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचा, और अब इस साल कुछ राज्यों में बारिश की कमी ने अगले सीजन की फसल को लेकर भी चिंता बढ़ाई है। यानी रिपोर्ट्स के मुताबिक बाजार सिर्फ आज की चीनी नहीं देख रहा, बल्कि आने वाले सीजन में कितनी चीनी पैदा होगी उसका अंदाजा भी लगा रहा है। इसी वजह से व्यापारियों और बड़े खरीदारों की तरफ से पहले ही स्टॉक लेने की कोशिश शुरू होने की बात भी सामने आई है। और जब बाजार में लोग भविष्य में कीमत बढ़ने की उम्मीद करने लगते हैं, तो कीमतों पर दबाव और बढ़ सकता है। इसके साथ ही एक और फैक्टर है त्योहारों की मांग। दशहरा,
दिवाली और बाकी त्योहारों के दौरान मिठाई, बिस्कुट, चॉकलेट, पेय पदार्थ और दूसरे खाद्य उत्पादों में चीनी की मांग बढ़ती है। यानी जिस समय खपत बढ़ने वाली है उसी समय उत्पादन और स्टॉक को लेकर काफी चिंता है। यही कॉम्बिनेशन कीमतों को ऊपर धकेल रहा है। सरकार ने भी फेस्टिव डिमांड को कीमत बढ़ने की वजहों में शामिल जरूर किया है। अब सरकार सिर्फ बयान देकर नहीं रुकी है। कीमतों को कंट्रोल करने के लिए रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 लाख टन यानी 10 LMT कच्ची चीनी को बिना आयात शुल्क के मंगाने की अनुमति दी गई है। ये आयात 31 अक्टूबर तक की अवधि में किया जा सकता है। इसका मकसद घरेलू बाजार में अतिरिक्त चीनी पहुंचाना है ताकि त्योहारों से पहले सप्लाई पर दबाव कम हो। भारत ने करीब एक दशक बाद इस तरह का बड़ा ड्यूटी फ्री शुगर इंपोर्ट कदम उठाया है। सरकार ने चीनी की जमाखोरी रोकने के लिए स्टॉक लिमिट भी लगाई है। डीलरों के लिए स्टॉक रखने की सीमा तय कर दी गई है और बड़े बल्क कंज्यूमर्स के स्टॉक पर भी नियंत्रण लगाया जा रहा है। इसके अलावा सरकार और राज्यों की टीमें चीनी मिलों के स्टॉक की फिजिकल वेरिफिकेशन भी कर रही हैं। यानी सरकार ये देखना चाहती है बाजार में वास्तव में कितनी चीनी मौजूद है और कहीं कागजों पर स्टॉक दिखाकर उसे रोका तो नहीं जा रहा। एक और दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ भारत में ही चीनी महंगी नहीं हुई। सरकार के मुताबिक वैश्विक बाजार में भी सप्लाई को लेकर काफी दबाव है। 2026-27 के लिए वैश्विक चीनी घाटे का अनुमान करीब 33 लाख टन बताया गया है और अंतर्राष्ट्रीय कीमतें भी जून के मुकाबले अगस्त में काफी ज्यादा ऊपर गई हैं। इसका मतलब है कि भारत का बाजार पूरी तरह से अकेला नहीं है, बल्कि वैश्विक सप्लाई की स्थिति भी यहाँ की कीमतों को प्रभावित कर रही है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या चीनी की महंगाई के लिए एथेनॉल जिम्मेदार है? इसका सीधा जवाब है कि एथेनॉल कहानी का एक हिस्सा जरूर है, लेकिन मौजूदा कीमत उछाल की पूरी वजह उसे कहना सही नहीं होगा। इस समय उपलब्ध जो आंकड़े हैं, उत्पादन में बड़ी कमी, मौसम से फसल को नुकसान, त्योहारों से बढ़ती मांग, वैश्विक सप्लाई का दबाव और बाजार में जमाखोरी या स्पेकुलेशन जैसी कई वजहों की तरफ इशारा कर रहे हैं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि सरकार तो साफ तौर पर एथेनॉल को मुख्य वजह मानने से इनकार कर रही है और आने वाले दिनों में असली परीक्षा होगी अक्टूबर की नई पेराई शुरू होने पर। सरकार ने मिलों को जल्दी पेराई शुरू करने की तैयारी करने के लिए कहा है ताकि नई चीनी बाजार में जल्दी आ सके। साथ ही ड्यूटी फ्री इंपोर्ट से भी सप्लाई बढ़ाने की कोशिश है। अगर ये कदम काम करते हैं तो त्योहारों से पहले कीमतों पर दबाव कम हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन अगर उत्पादन और सप्लाई को लेकर चिंता बनी रहती है तो चीनी की ये कड़वाहट कुछ वक्त और बनी रह सकती है। यानी कहानी सिर्फ इतनी नहीं है कि गन्ना एथेनॉल में गया इसलिए चीनी महंगी हो गई। असली तस्वीर इससे बड़ी है। इस साल कम चीनी बनी, मौसम ने फसल को चोट पहुंचाई, त्योहारों में मांग बढ़ने वाली है, दुनिया में सप्लाई टाइट है और बाजार में स्टॉक को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब सरकार इंपोर्ट, स्टॉक कंट्रोल और नई पेराई के जरिए इस कीमत को नीचे लाने की कोशिश कर रही है। एक तरफ सरकार भले ही इन सभी कारणों को चीनी की महंगाई और चीनी की कमी से जोड़कर देख रही हो, लेकिन एथेनॉल को लेकर जो सवाल लगातार उठ रहे हैं उसके जवाब भी सही तरीके से सामने नहीं आ रहे हैं, जिसको लेकर अलग अलग तरह की बातें हो रही हैं। अब इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में